Good morning, students. How are you? I hope you all are well. So now today we start our new topic. Our new topic is uh, natural vegetation and wildlife. We read chapter land, soil, water, uh, natural vegetation and wildlife. Okay, this topic is related from that chapter. So in this topic we have to discuss about natural vegetation and वाइल्ड लाइफ. हम लोग को पढ़ना है जो प्राकृतिक आपका वनस्पति है और जो वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव है उसके बारे में पढ़ना हम लोग को. तो ये आप टेक्स्ट अपना निकालोगे तो इन योर टेक्स्ट एक डिस्कशन जो है उसमें चलता है. एक आपका एग्जीबिशन लगा हुआ है, एग्जीबिशन, ठीक है, जिसको प्रदर्शनी बोलते हैं. हैंडीक्राफ्ट्स का, हाथ से बने हुए वस्तुओं का एक एग्जीबिशन लगा हुआ है. उसमें बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं. एक बच्ची एक हैंडबैग को देखती है और हैंडबैग को देखने के बाद उससे बहुत ही अच्छा फील होता है. सी फील वेरी वेल. और वो उसको जिज्ञासा होता है मन में कि ये हाथ से बना हुआ जो हैंडबैग है कितना खूबसूरत और कितना अच्छा है. उसकी टीचर बताती है कि ये जूट का बना हुआ है, जूट का बना हुआ है ये. तो उससे बड़ा मतलब आनंदित होती है कि हाथ से बना हुआ चीज है आखिर. तो ये जूट जो है वो क्या है भाई? तो जूट जो है हमारा एक तरह से वो आपका नेचुरल वेजिटेशन के रूप में उसको लाइए एक तरह से, ठीक है, आप जान रहे हैं. तो वो हमारे जो वनस्पति या पेड़ पौधों का प्रोडक्ट है, मतलब आपका फसल है, ठीक है, तो वो वेजिटेशन के अंदर आ जाएगा. दूसरा चीज आपका वो देखती है, स्कार्फ देखती है. तो बोलती है स्कार्फ कितना अच्छा है. तो स्कार्फ जो लड़कियां बांधती हैं स्कार्फ उसको बोलते हैं हम लोग. तो वो उसके शिक्षक बताती है, उसकी टीचर बताती है, शी टोल्ड हिम टू, कि ये जो है आपका रेशम का बना है, सिल्क का बना हुआ है. दिस इज मेड फ्रॉम सिल्क. सिल्क जो होता है आपका आप जान रहे हैं कि शहतूत जो होता है उसके पत्ते पर उसका वो सिल्क वर्म के द्वारा वो प्रोड्यूस होता है, उससे सिल्क का फॉर्मेशन होता है. तो कहीं ना कहीं जो हैंडीक्राफ्ट्स की तमाम चीजें जो बनती हैं, हाथों से जो चीजें बनती हैं, उसमें आपका जो नेचुरल वेजिटेशन है या आपका वाइल्ड लाइफ हमारा है, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं आपका उसमें इंपोर्टेंस है और उसका कहीं ना कहीं आपका योगदान है, ठीक है. तो वो तो आपका एक पिक्चर दिखाया गया है कि ऐसा ऐसा सिस्टम दिखाया गया है, मगर हम लोग को असल में फिर जानना है इसके विषय में. आगे चलते हैं हम लोग. तो स्टार्ट आवर डिस्कशन. बायोस्फीयर हम लोग को जानना है. बायोस्फीयर मतलब क्या होता है? बायोस्फीयर मतलब जैवमंडल, ठीक है, जहां जीवन हो उसको हम लोग जैवमंडल कहते हैं, ठीक है. तो जीवन कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ पे जीवन है, आप बताइए हमको. सिंपल सी बात है कि जो लिथोस्फीयर है, जो स्थल मंडल है, हम लोग जिस स्थल पर रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं, यहाँ पे जीवन है ना. हम लोग कहाँ रह रहे हैं? लिथोस्फीयर पे है, जैवमंडल है. लिथोस्फीयर है. हाइड्रोस्फीयर जो जल मंडल है, जल के अंदर भी बहुत सारे जीव रहते हैं, वेजिटेशन रहते हैं, आप देख रहे हैं. साथ ही साथ आपका जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा पूरा वायुमंडल है, उसमें भी आपका जीव का वास है. तो हमारा जो बायोस्फीयर है, जैवमंडल जो है, वो तीनों के मिलने से बना है, तीनों के मिलने से बना है जैवमंडल, ठीक है. देखिए, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट. जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति है, वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव है, वो जो है एक संकीर्ण या एक संकीर्ण आपका क्षेत्र में जो है वो निवास करता है. कि संकीर्ण क्षेत्र के बीच में वो है, किसके बीच में है? लिथोस्फीयर स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर जल मंडल और एटमॉस्फेयर वायुमंडल. मतलब वायुमंडल, स्थल मंडल और आपका जल मंडल में जो है आपका नेचुरल वेजिटेशन और आपका वाइल्ड लाइफ जो है एक आपका संकीर्ण क्षेत्र में निवास करता है. ये मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है. तो ये हमारा एग्जांपल हो आपका डिफिनेशन हो गया बायोस्फीयर का, ठीक है, कि जैवमंडल जो है आपका इन तमाम चीजों से मिलकर बना है और इसमें आपके नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो है एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे उनका अस्तित्व है. ओके, एनी प्रॉब्लम? नो एनी प्रॉब्लम. नेक्स्ट, in the biosphere living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. This life supporting system is known as the ecosystem.
अब इकोसिस्टम आपने सुना होगा, आप साइंस के विद्यार्थी हैं, यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस, देन यू ऑलरेडी लर्न, आपको पहले से मालूम है, आपने सीखा हुआ है इकोसिस्टम क्या है, जिसको हम लोग परितंत्र कहते हैं, ठीक है। तो जो परितंत्र है या इकोसिस्टम है, उसके बारे में जानना है कि इन द बायोस्फीयर, जो जैव मंडल है, उसमें लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड, जो जी रहे हैं, जो जीवित प्राणी जो जी रहे हैं, वो इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, सब लोग एक दूसरे पे आश्रित हैं और सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और आश्रित हैं। और ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो है, इसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देखते हैं कि मान लीजिए आपका दिखाता है कि आपका लायन है, लायन जो है आपका वो क्या खाता है, वो आपका मीट खाता है, मांस खाता है, तो वो हिरन को खाता है, हिरन क्या खाता है, घास को खाता है, ठीक है। तो ऐसा करके मतलब इंटरडिपेंडेंट है, आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो आपका इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट है ये लोग एक दूसरे पर सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। तो इसको हम लोग आपका इकोसिस्टम कहते हैं, इसको हम लोग परितंत्र कहते हैं। अब आगे है कि प्लांट्स जो है हमें क्या क्या देता है। प्लांट बहुत जबरदस्त आपका रिसोर्स है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे जीवन के लिए। नेचुरल वेजिटेशन जो है आप लोग बखूबी समझते हैं। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई प्लांट्स प्रोवाइड अस टिम्बर, इमारती लकड़ी। हमारे घर में है जो आपका पलंग है, चौकी है, दरवाजा है, खिड़की है, अलमीरा है, लकड़ी का भी अलमीरा पहले हुआ करता था। तमाम चीज कहां से हम लोग को उपलब्ध होता है? इमारती लकड़ी प्लांट से होता है। प्लांट प्रोवाइड अस टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स। अब जो जीव जंतु, जितने आपके पशु हैं, जितने आपके एनिमल्स हैं जंगलों में जो रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? तो फॉरेस्ट के अंदर ही रहते हैं। तो फॉरेस्ट प्लांट का जो ग्रुप्स है, ठीक है, तो उसको आश्रय देता है। हम लोग मकान थोड़े बना कर रखे हैं किसी शेर, किसी बाघ और किसी हिरन और किसी भालू के लिए। वो जंगल ही उसका घर है, ठीक है। अगर जंगल नहीं रहेगा तो जीव जंतु भी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए आपका गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन टू ब्रेथ। अब हम लोग जान रहे हैं कि पेड़ क्या करता है। पेड़ जो है से ऑक्सीजन आता है, वो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के कारण ही हमारा जीवन चल रहा है, ठीक है। प्रोटेक्ट सॉइल, सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब जो आपका हमारा सॉइल है, हम लोग पढ़ रहे थे सॉइल कंजर्वेशन, तो उसमें था ना जी कि डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन। मतलब जो अगर वन को काट दिया जाता है उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, और वन लगाते हैं तो उसको एफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है कि सॉइल इरोजन होता है, जो मिट्टी है उसका कटाव होता है। तो उससे हमारा जो सॉइल का आपका डिग्रेडेशन होता है, सॉइल जो है वो उसका फर्टिलिटी खत्म होता है। तो ये आपका वेजिटेशन क्या करता है? वेजिटेशन और प्लांट जो है वो हमारे ग्रोइंग क्रॉप्स को मदद करता है। एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स। अब सॉइल इरोजन होता है तो देखा आपने कि शेल्टर बेल्ट्स मैंने बताया था, चारों तरफ पेड़ लगा करके मिट्टी की सुरक्षा भी हम लोग करते हैं। हेल्प इन शॉर्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर। अब देखिए पेड़ पौधे रहेंगे तभी आपका जो हमारा भूमिगत जल है उसका भी लेवल जो है वो बना रहेगा। मैंने पिछले ही टॉपिक में बताया था। साथ क्या देता है? गिव्स अस फ्रूट्स, हम लोग को फल देता है। नट्स, ये सुपारी हो गया। लेटेक्स, टर्पेंटाइन दिया हुआ है, टार्पिन का तेल है। वायल गम है, आपका गोंद है। मेडिसिनल प्लांट्स है जो आपके औषधि है वगैरह तमाम। उसके बाद एंड ऑल्सो दैट पेपर दैट इज सो एसेंशियल फॉर योर स्टडी। और जो हम लोग पढ़ते हैं पेपर पे, वो पेपर भी कहाँ से आता है? बांस से। बांस से लुगदी होता है, लुगदी से पेपर बनता है। तो ये जो प्लांट्स का इतना ज्यादा महत्व जो है हमारे जीवन के अंदर में है, एक बहुत बड़ा रिसोर्स है प्लांट्स। ओके, सो वी हैव टू रिमेंबर इट, हमको याद रखना है। देयर आर इनम्बरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। इसका असंख्य यूज है और इसमें आप बहुत कुछ जोड़ भी सकते हो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव। वन्य जीव में क्या क्या आपका शामिल होता है? तो देखिए कि वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, जो एनिमल्स जो जानवर हैं आपका ये है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ, जो आपका जलीय जीव है उनको भी हम लोग वाइल्ड लाइफ में शामिल करते हैं। जीव है भाई, भले जल में रहते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, हम लोग को मिल्क देता है, मीट देता है,
हाइड्स देता है, ये आपका खाल हो गया, किसी चीज का खाल, चमड़ी, एंड ऊन वगैरह मिलता है। तो हम लोग जान रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ से हम लोग को क्या क्या प्राप्त होता है, हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। अब एनिमल मान लीजिए हम लोग बफेलो रखे हैं, काऊ रखे हैं, तो उससे एनिमल से हम लोग को मिल्क मिलता है ना जी, हाँ, उससे खोआ पनीर सब बना के लोग खाता है। देखिए, तो ये तमाम चीजें हम लोग को प्राप्त होती है। आगे आप देखिए क्या होता है, इंसेक्ट्स लाइक बी प्रोवाइड अस हनी। अब जो आपका मधुमक्खी है वो हमको क्या देता है, उससे हम लोग को हनी मिलता है, शहद जिसको बोलते हैं, मध जिसको बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में, हाँ, ओके। और हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। अब जो फ्लावर्स है, हाँ, जो फूल है, उसके पोलिनेशन में आपका मधुमक्खी जो है आपका वो हेल्प करता है। मतलब आपका जो फ्लावर्स में जाकर वो बैठता है, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फिर जाकर बैठता है, उसके पंख वगैरह में या उसके पैर में जो लगता है, उसके कारण परागन के कारण आपका जो है वो आपका पोलिनेशन होता है फ्लावर्स का, ठीक है, हाँ, उसका ग्रो होता है, उसमें सीड्स का निर्माण होता है, ओके। तो इसके लिए कौन इसमें हेल्प करता है, बी करता है, हाँ, है कि नहीं है। उसके बाद आपका मक्खी या उसको जो बोलिए, उसके बाद रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में जो आपका मतलब अपघटक या डिकम्पोजर का काम करता है। कोई जीव जंतु अगर मान लीजिए आपका मर गया तो उसको लोग डिकम्पोज करता है, ठीक है। उसका जो आपका मतलब आपका जो जैव वाला हिस्सा है उसको मतलब वो लोग बायो वाला हिस्सा को वो लोग मतलब डिकम्पोज करता है, उसको एक तरह से खाता है, और खाने के बाद जो उसका मतलब सामान्य जो उसका चीज बचता है वो मतलब सड़ गल जाता है, तो एक तरह से डिकम्पोज करता है उसको, ठीक है। तो वो भी काम होता है। साथ ही देखिए, द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर एज वेल एज। अब बर्ड्स क्या है, इंसेक्ट्स पे फीड कर, इंसेक्ट के द्वारा ये करता है, जो कीड़ मकोड़े होते हैं उसको, ये बर्ड्स जो पक्षियां होती हैं उनका वो आहार होता है, और साथ ही साथ वो डिकम्पोजर भी है, ठीक है, वो डिकम्पोज करता है, ठीक है, हाँ, डिकम्पोजर की भूमिका निभाता है। आप समझ रहे हैं, साइंस का टर्म्स इसमें है, आप लोग बखूबी समझते हैं। देखिए ये लिख रहा है, वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक्स इज अ स्कैवेंजर एंड कंसीडर्ड अ वाइटल क्लिंजर ऑफ द इन्वायरमेंट। अब गिद्ध जो है, गिद्ध के बारे में आप लोगों ने सुना है, आप तो देखने को नहीं मिलता है, मगर गिद्ध के बारे में जान लीजिए आप कि आप गांव वगैरह में कहीं भी देखिएगा या शहरों में भी कहीं साइड किनारे में कि कोई अगर मान लीजिए कोई पशु मर गया या कुछ इस तरह का मर गया, तो पहले गिद्ध आते थे और गिद्ध आकर के उसको आपका खा जाते थे, ठीक है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं जो है आपका वो एक तरह से स्कैवेंजर का काम करते थे। स्कैवेंजर का हिंदी आप खोजोगे डिक्शनरी में तो मेहतर मिलेगा, मेहतर जो साफ सफाई करता है, ठीक है। तो वो उन तमाम चीजों का होना भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। अब तो गिद्ध दिखते भी नहीं है, हाँ, कहीं ना कहीं उनकी प्रजाति पे खतरा हो गया है। क्लींजर का मतलब ही वही हो गया आपका, साफ सफाई कर देते हैं, मतलब जो लाइव स्टॉक जो पशुधन गाय भैंस मरता था लोग ऐसे फेंक भी देते थे, तो गिद्ध आकर के उसको खा करके खत्म कर देते थे, ठीक है। सो एनिमल स्मॉल और बिग ऑल द इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। अब जैसा भी पशु हो, बड़ा हो या छोटा हो, मगर जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारे परितंत्र है, इसको संतुलन में लाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। तो हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ा आपका नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। आप बखूबी समझ रहे हैं प्लांट्स का क्या यूज है, उससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है, और साथ ही साथ हमने वाइल्ड लाइफ पढ़ा, उससे क्या प्राप्त होता है और किस प्रकार वो इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। तब तक के लिए